लेकिन अब अगला उस फ्रंट को लेकर आपसे सवाल करूंगी जहां क्या वाकई युद्ध की सीमा क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब आगे आपको बताएंगे मॉस्को, रूस या बेलारूस, और जिस स्तर पर फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसीलिए आज का यह सवाल है कि कहां से होगा हमला। और डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मॉस्को से क्रिमिया तक कोहराम मचा हुआ है और कर्च पोर्ट पर भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा नो लिमिट्स वॉर करेगा रूस, मेदवेदेव का विनाशक ऐलान किया है। वहीं रूस की मदद और रूस की UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मदद बंद करो, ये एक और बड़ी खबर है जहां बेलारूस को ज़ेलेंस्की की ये वार्निंग है। क्या डिटेल रखेंगे आपके सामने, उससे पहले अब तस्वीरें देखिए, क्योंकि क्रिमिया में अब कोहराम मचा हुआ है और पिछले 48 घंटों में, हालांकि उससे पहले लगातार मॉस्को में हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, उसके बाद क्रिमिया को जिस स्तर पर टारगेट किया गया है, कोहराम मचा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे ड्रोन अटैक्स की। कर्च पोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ है, कर्च में फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया गया है और क्रास्नोदार में भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। पूरे क्रिमिया पर एयर रेड अलर्ट है। फिलहाल डिटेल इंफॉर्मेशन, तस्वीर यूक्रेन के हमलों से क्रिमिया में मचे उस कोहराम की, जहां क्रिमिया के कर्च इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और कर्च के कावकाज पोर्ट पर यूक्रेन का यह बड़ा हमला है। इस पोर्ट में ड्रोन स्ट्राइक से कैसे भीषण आग लगी, देखिए तस्वीर। कर्च में ही रूस के सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। वहीं अब क्रिमिया में लगातार दूसरे दिन विध्वंसक हमले हुए हैं। कर्च इलाके में यूक्रेनी हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। बड़े फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया है। ड्रोन विस्फोट में फ्यूल डिपो में भीषण आग लग गई। आज की बड़ी खबर यह है कि रूस के कब्जे वाले कर्च पोर्ट पर भयंकर हमला हुआ है। इन हमलों से पोर्ट इलाके में विस्फोट और भीषण आग, वहीं ड्रोन हमलों से कर्च पोर्ट को भारी नुकसान। भीषण आग में फ्यूल ले जाने वाले कई ट्रक खाक हो चुके हैं। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां साफ है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी हमलों से कर्च इलाके में मचे हड़कंप की वो तस्वीर भी आपके सामने है, जहां फ्यूल ले जाने वाले ट्रक्स को भी अब टारगेट किया गया है। रूस के ही कब्जे वाले क्रिमिया में एयर रेड अलर्ट है और सिम्फरोपोल में ही गूंजे अलर्ट सायरन। इलाके में दर्जनों ड्रोन हमलों से कैसे दहशत मची, उसकी एक और तस्वीर देखिए। पांडे सर, अगले सवाल के साथ आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन के हमलों से कैसे क्रिमिया कांप चुका है। कर्च इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक से हड़कंप मचा है। कर्च के ही कावकाज पोर्ट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन विस्फोट से फ्यूल डिपो में भीषण आग लगी है। कर्च से लगे क्रास्नोदार के एनर्जी ठिकानों पर अटैक हुए हैं। रूस की क्रास्नोदार क्रिमिया सप्लाई लाइन टारगेट की गई है और टावरियन थर्मल पावर स्टेशन, गैस स्टोरेज स्टेशंस को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। सर, यूक्रेन आखिर कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब नजर आ रहा है कि उसने तो युद्ध की सीमा ही अब बढ़ाकर सीधा मॉस्को कर दी है, यानी सीधा रूस के अंदर ऐसी जगहों पर हमले जहां उसकी लाइफलाइंस को टारगेट किया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ तबाह कर रहा है। देखिए, जब से ड्रोन की कैपेबिलिटीज को यूक्रेन ने अप्रिशिएट किया है, तो उसमें लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को उसने जो है बढ़ावा दिया और हम देखा कि 1 मई को जो है सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने अटैक किया और उसके बाद जो है मॉस्को की और साइबेरियन रिफाइनरीज को अटैक करने में कामयाब रहा। और जब उसको देखा कि ड्रोन के अंदर वो बहुत कुछ करता है, जो मॉस्को के आसपास 4 से 5 लेयर के बीच में उनका एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उसको भेजने में कामयाब रहा, ताकि जो स्केल बहुत बढ़ाकर लगभग 900 से कहा जा रहा है कि लगभग 1000 के बीच में जो है ड्रोन अटैक किए गए। इसमें काफी डिकॉय थे, डिकॉयज ने उनके डिफेंस को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया और बाद में 90% ड्रोन को ये रशिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने जो है निष्क्रिय कर दिया। लेकिन जो टारगेट पे पहुंच पाया 10% ड्रोन, उन्होंने जो किया वो हमारे सामने तस्वीर आप दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी बात डेफिनेटली हुआ। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी उनको कैसे मिली? लॉन्ग रेंज के लिए खुद का तो प्रयास था, साथ में यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने देखा कि अमेरिका जब विड्रॉ हो रहा है पूरे खेल से, तो उन्होंने जो भी
एफर्ट हो सकता था, जो रिसोर्सेज हो सकते थे, वो उन्होंने यूक्रेन को मुहैया कराया। और जेलेंस्की की खुद की जो है कूटनीति, वो हर देश के पास गए और प्रयास किया कि वो सब चीजें हासिल करे जो अमेरिका से उसको मिल रही थी। तो जब से कैपेबिलिटी आई तब से उसने मॉस्को पर जबरदस्त अटैक किया, और क्रीमिया पर जो अटैक किए हुए हैं वो निश्चित रूप से दांतों तले उंगली दबाने के हैं, क्योंकि वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस लेवल पर जाके अटैक होगा। उसी प्रकार से रशिया ने भी प्रत्युत्तर दिया है, और कीव और डेंट्रो और साथ में जो है जो आसपास खार्किव के इलाके हैं वहां पर अटैक किया है। वहां पर उन्हें काफी कामयाबी मिली है। जो ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट्स थे, जो उनके सप्लाई चेन थी, उनको निशाना बनाया है। तो दोनों तरफ से प्रयास है, लेकिन इस समय कहा जाए, अगर पिछले एक हफ्ते का अगर देखा है, एक हफ्ते से 15 दिन का जो समय, इसके बीच में यूक्रेन का ड्रोन ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कंडक्ट किया, और वो सफल भी रहा है। अब देखना ही होगा कि देखिए ड्रोन के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, लड़ाई तो लंबी होती चली जा रही है, रिजल्ट कहां है? रिजल्ट के लिए उनको शांति वार्ता के लिए आगे आना ही होगा। और मेरा ये आकलन है कि शायद अब जब यूक्रेन को जो पूरी जो है समर्थन यूरोपियन कंट्रीज में मिल रहा है, अमेरिका भी शायद अब उनको अपना एक्सटेंड करे और पुतिन से बात करके शांति स्थापित करने का प्रयास करे। रिजल्ट कहां है? और अगली खबर पर भी एक एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा के सलाहकार की ये चेतावनी एमओयू पर लागू नहीं हुआ तो फिर तबाही। ईरान ने साफ कर दिया, फिर से एनर्जी संकट खड़ा होगा और शर्तों को ठोस कार्रवाई में बदलना जरूरी है। अब डील पर ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड भी अलर्ट है। एमओयू लागू करना प्राथमिकता। सेंटकॉम ने कहा सभी प्रावधानों को लागू करवाएंगे। डील को लेकर सावधानी बरत रही है यूएस फोर्स। वहीं हॉर्मूज पर राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा यह है कि हॉर्मूज में कोई टोल नहीं। सीज फायर के 60 दिन बाद भी कोई टोल नहीं। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि किस तरीके से वहां कमर्शियल शिप्स की आवाजाही अभी भी सामान्य तौर पर जारी है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा शिप्स गुजरे हैं। वहीं अब एक और बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये कहते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी टोल नहीं ले रहा है ईरान, और सीज फायर के 60 दिन बाद भी कोई टोल नहीं।